स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है ऊष्मागतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे निकाय के प्रकार। निकाय कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऊष्मागतिकी क्या होता है, निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, कल के वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आज यहाँ पे जो लिखेंगे निकाय के प्रकार, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। निकाय के प्रकार तो लिखेंगे निकाय जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। निकाय कितने प्रकार के हैं? निम्न प्रकार के। और निम्न मतलब नीचे लिखा गया क्रमशः। पहला का नाम क्या है? समांगी निकाय है, दूसरा विषमांगी निकाय है, तीसरा खुला या विवृत निकाय है, और बंद या संवृत निकाय, विलगित निकाय। तो यहाँ पे टोटल जो है 5 निकाय का नाम आप लोग जान चुके होंगे। तो ये पांचों निकाय का नाम आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संगठन के आधार पर निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो संगठन के आधार पे जो निकाय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांगी निकाय होता है और दूसरा का नाम क्या है? विषमांगी निकाय होता है। तो यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, संगठन के आधार पे निकाय के प्रकार। तो संगठन के आधार पे निकाय जो होते हैं वो 2 प्रकार के। पहला का नाम है समांगी निकाय है और दूसरा का नाम है विषमांगी निकाय है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांगी निकाय क्या होते हैं। समांगी निकाय क्या है? तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि समांगी का मतलब जो है समान रूप से। अब यहाँ समांगी निकाय, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और उत्तर को अच्छे से समझिए। जहाँ आपको समझ में न आ रहा हो वहाँ पे तुरंत आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए? कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ निकाय जो हमारा जो है समांगी निकाय का मतलब होता है वह निकाय होता है जिसमें संपूर्ण रूप से एक समान होता है। माने वह निकाय जिसमें निकाय जो हो क्या हो? संपूर्ण रूप से एक समान होता है, उसे समांगी निकाय कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे लिखते चलिए, साथ में लिखेंगे वह निकाय जिसमें निकाय संपूर्ण मात्रा या संपूर्ण लिख सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण रूप से एक समान, संपूर्ण रूप से क्या हो? एक समान होता है, एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समांगी निकाय कहते हैं। उसे समांगी निकाय कहते हैं। कितना आसान है। इसे 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो इसका जो है परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यहाँ पे जो है बिंदी ना दे करके आप लोग मौ के ऊपर जो है यहाँ देंगे समांगी निकाय। तो क्या कहेंगे? वह निकाय जिसमें निकाय संपूर्ण रूप से एक समान। अब अगर एक समान जब रहेगा तो समांगी होता है, और एक समान नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? विषमांगी होता है। तो बस समांगी निकाय का अगर परिभाषा आपको याद है तो आप विषमांगी जो है निकाय का परिभाषा आप बना सकते हैं। अब यहाँ जैसे क्या होगा, मतलब समान कैसे होगा? तो लिखेंगे जैसे केवल ठोस। क्या कहेंगे? केवल जो है ठोस, मतलब यहाँ केवल ठोस हो तो क्या हो जाएगा? केवल ठोस में क्या हो जाएगा? समांगी निकाय है। और या द्रव अथवा गैस का मिश्रण अगर हो जाए, क्या लिख जाए? द्रव हो अथवा क्या हो? गैस हो। मतलब केवल जो है ठोस हो या केवल जो है द्रव हो या
केवल जो है गैस हो तो इसको क्या कहा जाएगा, समांगी निकाय कहा जाता है। मतलब इसमें जो है निकाय जो रहेगा संपूर्ण रूप से एक समान होना चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे, एकल जो ठोस होता है वो समांगी निकाय का इसका उदाहरण है। अगर यहाँ देखेंगे विषमांगी निकाय का इसका परिभाषा क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं विषमांगी निकाय। अब विषमांगी निकाय का परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थी बना ही लेंगे, कहाँ से चेंजिंग करना है, बस जो ये परिभाषा लिखा गया है इसी परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। तो कहेंगे वह निकाय, यहाँ से लिख लेंगे वह निकाय, वह निकाय जिसमें निकाय संपूर्ण रूप से, निकाय क्या हो, संपूर्ण रूप से एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, उसे विषमांगी निकाय कहते हैं, विषमांगी निकाय कहते हैं। कितना आसान है। अगर समांगी निकाय का परिभाषा आपको याद है तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ एक समान होता है और यहाँ क्या लिखेंगे, एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी निकाय कहते हैं। जैसे जो है यहाँ पे जैसे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जैसे। अब यहाँ पे जो है विषमांगी होना चाहिए मतलब अलग अलग होना चाहिए, असमांगी मतलब एक समान होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं द्रव एवं गैस का संपर्क। क्या लिखेंगे, द्रव, लिख लेंगे द्रव एवं गैस का संपर्क, द्रव एवं गैस का संपर्क। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, द्रव एवं गैस का जब संपर्क करेंगे तो यहाँ पे विषमांगी हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो द्रव है और एक गैस है, तो दोनों का जो एक क्या है, एक समान रूप से समान नहीं, माने निकाय जो है समान नहीं है, इसमें अलग अलग है, द्रव भी है और क्या है, गैस है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विषमांगी निकाय कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि समांगी निकाय क्या है और विषमांगी निकाय क्या है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा एवं द्रव्य के संचरण के आधार पे निकाय के प्रकार। किन के आधार पे, तो लिखेंगे ऊर्जा एवं द्रव्य के आधार पर निकाय के प्रकार। तो अब हम लोग निकाय के प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे कि ऊर्जा एवं द्रव्य के आधार पे जो है निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा एवं द्रव्य के आधार पे जो निकाय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ऊर्जा एवं द्रव्य के आधार पर निकाय जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, निकाय 3 प्रकार के होते हैं। निकाय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितना आसान है। तो ऊर्जा एवं द्रव्य के आधार पर निकाय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम आप लोग को याद होगा, पहला का नाम क्या बताया गया था, खुला निकाय। तो पहला जो है यहाँ लिख लेंगे खुला निकाय या विवृत निकाय, खुला निकाय या विवृत निकाय, पहला हो गया। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा बंद निकाय लिख लेंगे, बंद निकाय या संवृत निकाय। और तीसरा का नाम हो गया विलगित निकाय,
तीसरा नाम क्या है? विलगित निकाय। विलगित निकाय। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खुला निकाय क्या है, खुला निकाय की परिभाषा क्या है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे। अब खुला निकाय या निकाय या विवृत निकाय। तो अब इसकी परिभाषा नाम से ही याद हो जाएगा, खुला निकाय या जो है विवृत निकाय क्या है। तो खुला निकाय और जो है विवृत निकाय क्या है, इसका उत्तर बहुत ही क्या है, आसान है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको सुधार कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक निकाय लिखा गया था। तो इसका उत्तर होगा ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ, ध्यान दीजिए, ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सके, उसे क्या कहते हैं, खुला निकाय कहते हैं। मतलब उसमें ऊर्जा का भी और द्रव्य का दोनों का क्या कर दें, आदान प्रदान कर लें, उसी को क्या कहते हैं, खुला निकाय कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे, ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान, दोनों का क्या हो, आदान प्रदान कर सके, उसे क्या कहते हैं, उसे खुला निकाय या विवृत निकाय कहते हैं। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का भी और किसका, द्रव्य दोनों का जो है आदान प्रदान कर सके, उसे क्या कहते हैं, खुला निकाय या विवृत निकाय कहते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो किसी खुले पात्र में अगर गर्म जल रख दिया जाए तो उसमें ऊर्जा का है, ऊर्जा का रूप क्या बनेगा, ऊष्मा के रूप में देता है, और जो जल वाष्प होता है वह किस में देता है, द्रव्य के रूप में देता है। मतलब इसमें ऊर्जा भी रहता है और द्रव्य दोनों भी रहता है। तो यहाँ उदाहरण लिखना चाहें तो यहाँ उदाहरण भी लिख लीजिए। तो उदाहरण लिखेंगे या जैसे लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल क्या इसका है, किसी खुले पात्र में, यहाँ लिखेंगे किसी खुले पात्र में, खुले पात्र में बर्तन होता है कि किसी खुले पात्र में गर्म जल खुला निकाय है। मतलब खुला निकाय माना जाता है क्या, किसी खुले पात्र में अगर गर्म जल रख दिया जाए तो वह क्या होता है, खुला निकाय है। जो क्या करता है, जो ऊर्जा जो है किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में और जल वाष्प किसके रूप में रहेगा, जल वाष्प जो है द्रव्य के रूप में देता है। 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 । 。 . 。 . 。
तो यहाँ उदाहरण क्या बना, किसी खुले पात्र मतलब खुला हुआ बर्तन में जो है गर्म जल रख देते हैं तो वो खुला निकाय तो इसका उदाहरण होता है। तो इसमें जो ऊर्जा होता है वह ऊष्मा के रूप में और जो जल वाष्प होता है वह द्रव के रूप में क्या होता है, देता है। तो समझ लिए होंगे खुला निकाय में क्या क्या होता है, ऊर्जा और द्रव दोनों का क्या होता है, इसके अंदर आदान प्रदान होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे बंद निकाय क्या होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे बंद निकाय। अब बंद निकाय या संवृत निकाय जो है क्या है, तो बंद निकाय की भी परिभाषा समझ लेते हैं। बंद निकाय कहेंगे कि वह निकाय होता है जो परिवेश से ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है परंतु द्रव्य का विनिमय नहीं कर सकता है। मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है लेकिन द्रव्य का जो है आदान प्रदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वे निकाय जो परिवेश में ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का क्या करेगा, आदान प्रदान कर सकता है, ऊर्जा का आदान प्रदान तो कर सकता है परंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं कर सकता। द्रव्य का क्या आदान प्रदान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कितना आसान इसका उत्तर है। वे निकाय जो ऊर्जा का तो आदान प्रदान तो कर सकता है परंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बंद निकाय कहते हैं। यानी उसे बंद निकाय कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। गर्म जल से भरे पात्र को वायुरोधी ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। तो वायुरोधी जो ढक्कन होता है जब उसके ऊपर लगा दिया जाता है तो द्रव्य का तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा लेकिन ऊर्जा का अंदर अंदर क्या होगा, आदान प्रदान हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे तो यहाँ जैसे जो क्या बनेगा, तो लिख लेंगे गर्म जल से भरे पात्र मतलब बर्तन को वायुरोधी मतलब उसके अंदर हवा न जाए, वायुरोधी ढक्कन से बंद किया जाता है। तो गर्म जल से भरे पात्र को क्या लिखेंगे, वायुरोधी ढक्कन से बंद किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बंद निकाय। नाम से भी है बंद निकाय, मतलब वो जो है निकाय रहेगा, बंद रहेगा। मतलब ढक्कन जब लगा दिया जाए किसी भी बर्तन के ऊपर, जब ढक्कन लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, निकाय, बंद निकाय कहा जाता है। लेकिन उसमें ध्यान देंगे ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो सकता है लेकिन द्रव्य का जो है आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे विलगित निकाय क्या होता है। तो विलगित निकाय की आप परिभाषा लिख लेंगे यहाँ पर, विलगित निकाय। तो विलगित निकाय क्या है, तो कहेंगे वे ऐसा निकाय होता है जो परिवेश के साथ ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों ही आदान प्रदान नहीं कर सकता है। न इसमें ऊर्जा का और न तो क्या है द्रव्य का, दोनों का जो है आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो उसे क्या कहेंगे, विलगित निकाय कहते हैं। तो लिखेंगे वे निकाय जो परिवेश में ऊर्जा तथा द्रव्य का
द्रव्य का, द्रव्य दोनों का लिखना है, द्रव्य लिख लेंगे यहाँ पे, द्रव्य दोनों का, ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, आदान प्रदान नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विलगित निकाय कहते हैं, निकाय कहते हैं। विलगित निकाय और जो है और खुला निकाय का परिभाषा एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। बस नहीं शब्द अगर हटा देंगे तो किसका परिभाषा हो जाएगा, खुला निकाय का हो जाएगा, और ये जो नहीं शब्द लगा देंगे इसमें तो क्या बनेंगे, विलगित निकाय का परिभाषा बन जाएगा। अब लिखेंगे जैसे थर्मस में रखा जल, अब यहाँ जैसे लिख लेंगे, जैसे थर्मस में रखा जल, थर्मस में जो है रखा जो जल होता है वह क्या होता है, विलगित निकाय होता है। अगर थर्मस के अंदर गर्म जल रखते हैं तो तभी वो क्या रहेगा, गर्म ही रहेगा। अगर थर्मस के अंदर जो है जल जो है ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रहेगा। इसका मतलब जो है कि इसमें का जो ऊर्जा होता है और द्रव्य होता है उसमें दोनों का जो है क्या है, आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि विलगित निकाय क्या है, खुला निकाय क्या है और बंद निकाय क्या है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कर दीजिए। तो आज जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।